सीवान लोकसभा सीट आरजेडी के लिए गले की हड्डी बन गया है। आपको बताते चले कि हिना साहब भले आरजेडी से नाराज हो, लेकिन आरजेडी किसी भी कीमत पर हिना साहब को नाराज करना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि अगर हिना साहब नाराज हुई तो एक गलत संदेश पूरे बिहार के मुसलमानों के बीच जाएगा, और मुसलमान अगर नाराज हुए तो आरजेडी की इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल हिना साहब ने भी तय कर लिया है कि इस बार मैं निर्दल ही प्रत्याशी रहूंगी। सीवान की आबो हवा में यह बात पूरी तरह तैर रही है कि दो निर्दल प्रत्याशियों के बीच ही सीवान की जंग होने वाली है। हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। बहरहाल हिना साहब की नाराजगी को और उनके मनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से तेज हो गई है। हाईकमान और उसके शीर्ष नेता हिना साहब से संपर्क साधने की कोशिश में है। पिछले कुछ दिनों से सूत्र बताते हैं कि कई बार कोशिश की गई, लेकिन हिना साहब जो है वो अड़ी है कि मैं इस बार निर्दलीय ही प्रत्याशी रहूंगी। उन्हें लगता है कि जिस पार्टी को हमारे पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने सींचा था, उस पार्टी ने उनको उस लायक सम्मान नहीं दिया। बहरहाल सीवान की जनता भी इस बार मूड शायद बना चुकी है। 15 साल से लगातार जनता के बीच रह के उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच जाके अपनी बात रखी है और उस पार्टी के लिए और अपने लिए उसे मजबूत किया है। बहरहाल आरजेडी ये नहीं चाहती है कि हिना साहब की नाराजगी पूरे बिहार में जाए और बिहार में मुसलमानों के बीच ये बात हो जाए कि जो सम्मान साहबुद्दीन साहब को मिलना चाहिए था आरजेडी ने नहीं दिया, और इसकी कीमत आने वाले दिनों में आरजेडी को भारी पड़ सकती है। बहरहाल पिछले दिनों हिना साहब ने अपना सघन दौरा तेज कर दिया है और सीवान में निर्दल ही लड़ने का फैसला किया है। अब दूसरी बात पर आते हैं। सीवान में दो निर्दलियों के बीच लड़ाई होनी तय है। आपको बताते चले, चाहे जो भी हो, ये तो तय है कि ओम प्रकाश यादव के लिए ये चुनाव मरने और जीने के समान है। ये उनके लिए, अगर इस बार उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी तो दो कुर्बानियों के बीच वो पिस जाएंगे और उन्हें सीवान याद नहीं रखेगा। वो चाहते हैं कि इस बार पहली बार जो उन्होंने शहादत दी है, जो उनका कहना था, इस बार वो शहादत देने के मूड में नहीं है। उनके लड़के हैप्पी यादव ने साफ तौर पे ये कहा कि मेरे पिताजी इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए जो तस्वीर उभर रही है, उस तस्वीर में दो निर्दलियों के बीच लड़ाई होना लगभग निश्चित हो गया है। और इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में तीसरे राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं, उनके नामों की चर्चा शायद कम सुनने को मिल रही है। हिना साहब ने आने वाले दिनों में अपने लोगों से आह्वान किया है कि इस बार अगर मुझे आप मौका देते हैं तो सीवान को बेहतर और सुंदर बनाने का काम जो ठप पड़ा था, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया कि इस बार जुट जाएं और आने वाले दिनों में सीवान की बेहतरी के लिए, सीवान में विकास के लिए और सीवान में अमन चैन के लिए मुझे चुने और मुझे वोट दें। होता भी ऐसा ही दिख रहा है। हिना साहब की बात जनता सुन रही है और जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि अब की बार शायद दिल से हिना साहब। बहरहाल आगे जो भी सूचना मिलेगी हम पुनः आपको देंगे। अभी तक इतना ही, देखते रहिए।